हेलो फ्रेंड्स, सो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं डू वाइल लूप के बारे में। इसको हम एग्जिट कंट्रोल लूप भी कहते हैं। ठीक है, तो लूप स्टेटमेंट में हमने फॉर लूप को भी कवर करा है और वाइल लूप को भी कवर करा है। तो फॉर लूप और वाइल लूप के बारे में हमने देखा था कि जब तक हमारा कंडीशन ट्रू रहता है ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट होता है। जब हमारा कंडीशन फॉल्स हो जाता है तो वहाँ से हमारा प्रोग्राम का कंट्रोल टर्मिनेट हो जाता है। ठीक है, तो डू वाइल थोड़ा सा हटकर है, थोड़ा सा डिफरेंट है। तो इसके अंदर क्या डिफरेंस है उसके बारे में हम जानेंगे और प्रोग्राम करके भी देखेंगे। ठीक है, कि कैसे हमारा डू वाइल वर्क करता है। द डू वाइल लूप चेक द कंडीशन एट द एंड ऑफ द लूप। ठीक है, मतलब कह रहा है कि जो कंडीशन चेक करने का तरीका है डू वाइल के अंदर, ये बाद में होता है, एग्जीक्यूशन पहले होता है। ये थोड़ा सा डिफरेंट प्रोसेस है। ठीक है, सिंटेक्स देख लेते हैं कि कैसे वर्क करता है। ये हमारा है डू का ब्लॉक और ये हमारा है वाइल का कंडीशन। ठीक है, तो जब हमारा प्रोग्राम का कंट्रोल यहाँ पर आता है तो ये एग्जीक्यूट हो जाता है। यहाँ कोई मतलब कंडीशन चेक नहीं होता है, ट्रू है या फॉल्स है, इससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन एक बार एटलीस्ट ये ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद फिर कंडीशन चेक करेगा। अगर हमारा कंडीशन ट्रू हुआ तो फिर से हमारा ये ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट होगा। और अगर यहाँ कंडीशन चेक करने के बाद फॉल्स हो गया तो हमारा प्रोग्राम का जो कंट्रोल है वो टर्मिनेट हो जाएगा, लेकिन एक बार पहले ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, तो आइए हम प्रोग्राम करके देख लेते हैं कि कैसे ये अलग है बाकी लूप से। तो चलिए हम बनाते हैं डू और वाइल को। ठीक है, और फिर हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम एक वेरिएबल ले लेते हैं x नाम का, जिसके अंदर हम एक वैल्यू असाइन करते हैं 1। ठीक है, फिर हम लेते हैं कीवर्ड डू। डू क्या है? ये एक कीवर्ड है। ठीक है, और इसी को लेकर हम प्रोग्राम में बनाएंगे। ठीक है, तो अभी हमारा हो गया ये ब्लॉक ऑफ डू। ठीक है, इसके अंदर हम प्रिंट कराएंगे एक स्टेटमेंट। ठीक है, लाइक हम लिख सकते हैं यहाँ पर दिस इज डू वाइल। ठीक है, और साथ साथ हम प्रोग्राम में जो हमारा आउटपुट लेना है हम उसे भी प्रिंट करा लेते हैं। तो x की वैल्यू को हमें प्रिंट करा लेते हैं। ठीक है, यहाँ हमारा x जो वेरिएबल है वो पास हो गया है। ठीक है, और x के अंदर हमारा है 1। ठीक है, फिर हम लगाते हैं यहाँ पर एक कंडीशन लाइक 1 लेस देन 5। ठीक है, तो हम 1 की जगह x लिखते हैं क्योंकि x में हमारा वैल्यू है 1। फिर हम लगाएंगे लास्ट में सेमीकोलन। उसके बाद हमारा लास्ट में जो है, जब हमारा प्रोग्राम का कंट्रोल बाहर होगा डू वाइल से तो ये एग्जीक्यूट होगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं मैंने कुछ स्टेटमेंट लिखा है जो आप इसलिए समझ सकते हो। ये है एक डू जो कि एक कीवर्ड है और ये ब्लॉक ऑफ डू है। तो जब हमारा प्रोग्राम का कंट्रोल यहाँ से आएगा, ठीक है, तो ऐसे होते हुए नीचे आएगा। तो हम पहले प्रोग्राम समझाते हैं कि मैंने यहाँ बनाया है क्लास D4, फिर उसके अंदर मैंने एक बनाया है डिस्प नाम का मेथड। ठीक है, डिस्प नाम का मैंने एक मेथड बनाया है। ठीक है, और वो मेथड का जो ब्लॉक है वो यहाँ से लेकर यहाँ से शुरू होता है और यहाँ पर ख़त्म हो रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद हमने बनाया है प्रोग्राम के अंदर मेन मेथड यहाँ पर है, और मेन मेथड के अंदर मैंने क्लास का ऑब्जेक्ट को क्रिएट किया है और ऑब्जेक्ट की मदद से मैंने वो डिस्प मेथड को कॉल किया है। तो जब भी ये मेथड कॉल होगा मतलब चलेगा तो ये ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट होगा। तो जब हमारा मेथड एग्जीक्यूट होगा तो प्रोग्राम का जो फ्लो है यहाँ से चलना शुरू होगा। ठीक है, करते करते आएगा और डू को क्या करेगा, एक बार एग्जीक्यूट कर देगा, एक बार एग्जीक्यूट कर देगा बिना कंडीशन चेक किए। फिर उसके बाद हमारा कंडीशन यहाँ चेक होगा, ट्रू है या फॉल्स है। अगर ट्रू हुआ तो फिर से कंट्रोल यहाँ आके चेक होगा। ठीक है, तो ये हमारा कंडीशन जो है ट्रू है। कैसे ट्रू है? x के अंदर है हमारा 1, तो 1 लेस देन 5 जो कि कंडीशन हमारा ट्रू है। तो ये सदा ट्रू ही रहेगा, ऑलवेज ट्रू रहेगा। ठीक है, क्योंकि x में हमने कोई इंक्रीमेंट नहीं दिया है कि आगे चल के ये हमारा प्रोग्राम का जो का कंडीशन है वो फॉल्स हो जाए। तो ये इनफिनाइट है। ठीक है, और ये चलता रहेगा। तो मुझे इसके लिए क्या करना होगा,
डू के अंदर x के अंदर इंक्रीमेंट देना होगा, मतलब वो x की वैल्यू को बढ़ाएगा। ठीक है, तो हम पहले आउटपुट करके देख लेते हैं, फिर हम प्रोग्राम को समझाते हैं कि कैसे एग्जीक्यूट हो रहा है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं हमारा 1 2 3 4 यहाँ पर हमारा प्रोग्राम चला है 4 तक। उसके बाद जब हमारा कंट्रोल यहाँ से आउट हुआ है तो ये स्टेटमेंट हमारा प्रिंट हुआ है जहाँ लिखा है कंट्रोल इज आउट नाउ। तो ये हमारा स्टेटमेंट चल कैसे रहा है, हम क्या करते हैं, ये कोड को पहले कॉपी कर लेते हैं, उसके बाद फिर आपको हम समझाते हैं नोटपैड में कि हमारा प्रोग्राम कैसे चल रहा है। ठीक है, पहले हम इसको अरेंज कर लेते हैं एक सही स्ट्रक्चर में, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने एक वेरिएबल बनाया था जिसके अंदर हमने रखा था वैल्यू 1। ठीक है, उसके बाद हमने ब्लॉक ऑफ कोड दिया था डू की मदद से। ठीक है, तो डू क्या करता है, ये एक ऐसा कीवर्ड है जो बिना कंडीशन चेक किए हुए ब्लॉक ऑफ कोड को एक बार, सिर्फ एक बार एग्जीक्यूट कर देता है, चाहे वो कंडीशन ट्रू हो या फॉल्स हो। ठीक है, तो जब हमारा एक बार प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन होना है तो हमारे पास अभी आउटपुट क्या है, पहले में करंट में आउटपुट हमारे पास है 1। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, 1 में इंक्रीमेंट होगा। ठीक है, तो 1 में जब इंक्रीमेंट होगा तो 1 में 1 जोड़ेंगे तो क्या होगा 2, यानी 1 में 1 इंक्रीमेंट, दैट मीन्स 1 + 1 = 2। अब हमारा जो कंडीशन है, x की जो वैल्यू है वो 2 है। तो यहाँ से हमारा प्रोग्राम कंट्रोल होके यहाँ आके कंडीशन चेक करेगा। ठीक है, तो हमारे पास x में क्या है 2, तो हम यहाँ लिखेंगे 2 < 5, ये कंडीशन हमारा ट्रू है। फिर यहाँ से हमारा प्रोग्राम का जो कंट्रोल है यहाँ आएगा और फिर ये ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट करेगा। तो जब एग्जीक्यूट करेगा तो इस बार जो हमारा जो स्टेटमेंट होगा ये फिर प्रिंट होगा। तो हमारे पास आउटपुट क्या आएगा, x = 2। ठीक है, अब हमारे पास x = 2 है, तो ये हमारा जब ये स्टेटमेंट हमारा प्रिंट हुआ है, फिर उसके बाद कंट्रोल यहाँ आया है प्रोग्राम का और उसने 2 में फिर एक इंक्रीमेंट करा है, क्योंकि x में है 2, तो जब 2 में एक इंक्रीमेंट करा है तो ये हो गया 3। फिर यहाँ पर इंक्रीमेंट होने के बाद प्रोग्राम का कंट्रोल यहाँ से यहाँ आया है, तो यहाँ पर कंडीशन चेक हुआ है, तो अभी हमारे पास x में है 3 < 5, कंडीशन स्टिल ट्रू। जब ट्रू होगा तो फिर हमारा प्रोग्राम का कंट्रोल यहाँ से ऊपर जाएगा, मतलब यहाँ से डायरेक्ट आएगा यहाँ पे, फिर ये ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट होना शुरू होगा। तो जब ये फिर एग्जीक्यूट होगा तो हमारे पास जो आउटपुट होगा वो क्या होगा 3। ठीक है, फिर 3 में क्या होगा, इंक्रीमेंट होगा। जब 3 में इंक्रीमेंट होगा तो हमारा वैल्यू होगा 4। फिर हमारा ये इंक्रीमेंट के बाद फिर कंडीशन चेक होगा, तो क्या होगा 4 < 5, कंडीशन हमारा फिर ट्रू है, तो फिर हमारा ये प्रोग्राम का कंट्रोल ऊपर जाएगा, फिर ये स्टेटमेंट हमारा पहले प्रिंट होगा। ठीक है, तो 3 के बाद जो हमारा स्टेटमेंट प्रिंट होगा वो होगा 4। ठीक है, उसके बाद फिर 4 में इंक्रीमेंट होगा तो x में हो जाएगा हमारा 5। जब x में 5 हो जाएगा तो फिर यहाँ पर हमारे पास इंक्रीमेंट के बाद यहाँ कंडीशन चेक होंगे, तो अभी हमारे पास x में 5 है, तो 5 < 5 ये हमारा क्या है, कंडीशन फॉल्स है। तो जब ये कंडीशन हमारा फॉल्स है तो हमारा प्रोग्राम का कंट्रोल अब ऊपर नहीं जाएगा, अब आगे चलेगा। तो जैसे ही हमारा प्रोग्राम का कंट्रोल आगे चला है तो ये हमारा स्टेटमेंट प्रिंट हुआ है, जैसा कि आप देख सकते हैं कंसोल में कि हमारे पास 1 से लेके 4 तक स्टेटमेंट प्रिंट किए गए हैं, क्योंकि 5वें नंबर पर आते आते हमारा कंडीशन फॉल्स हो गया है। ठीक है, तो जैसा कि मैंने बताया था डू एक बार एग्जीक्यूट हो जाता है, ठीक है, बिना कंडीशन चेक किए हुए। तो अगर हम इस कंडीशन को फॉल्स कर देते हैं 1 < 5, तो ये हमारा कंडीशन हो गया फॉल्स। तब हमारा क्या होगा, तो हम आउटपुट करके देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ जो इंक्रीमेंट है, ठीक है, मैंने इसको वैसे रहने दिया है, लेकिन ये क्या होगा, वैल्यू को बढ़ा के ट्रू करा देगा। ठीक है, लेकिन हम देख लेते हैं। ठीक है, ये 1 स्टेटमेंट ही आना चाहिए, क्योंकि इस प्रोग्राम का कंट्रोल ऊपर नहीं जाएगा। ठीक है, बिल्कुल जैसा कि मैंने बताया कंट्रोल ऊपर नहीं गया। कैसे नहीं गया, मैं इसको
आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ पर डाला है x में 1, ठीक है, और यहाँ पर x में मैंने इंक्रीमेंट करा दिया है। ठीक है, तो मैंने कहा कि यहाँ से जब प्रोग्राम हमारा चलेगा तो यहाँ कंडीशन चेक होगा, राइट। तो हुआ क्या है, जैसा कि मैंने x में डाला था 1, फिर से इसको कर लेते हैं। ठीक है, और ये कंडीशन जो हमारा है इसको हम फॉल्स कर देते हैं, मतलब 1 ग्रेटर देन 5, ये हमारा कंडीशन फॉल्स है। x में हमारा 1 है और 1 बड़ा है 5 से, यानी कि 1 बड़ा है 5 से, ये कंडीशन क्या है, फॉल्स है। तो जब ये कंडीशन फॉल्स होगा तो मैंने बताया था प्रोग्राम का कंट्रोल वहाँ से एग्जिट हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। ठीक है, ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो ये स्टेटमेंट प्रिंट कैसे हुआ है, एक बार स्टेटमेंट ये प्रिंट हुआ है। तो मैंने बताया था आपको कि जो डू जो होता है एक बार ये प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर देता है, मतलब ब्लॉक ऑफ कोड को एग्जीक्यूट कर देता है, चाहे वो कंडीशन ट्रू हो या फॉल्स हो। तो क्या हुआ है, पहले ये एक बार कोड एग्जीक्यूट हुआ है, तो डैट मीन्स ये स्टेटमेंट हमारा प्रिंट हुआ है। तो हमारे पास अभी स्टेटमेंट में जो है वो है हमारा, ये हमारा स्टेटमेंट प्रिंट होगा। हम इसको कॉपी करके यहाँ प्रिंट करा लेते हैं। ठीक है, तो हमारे पास क्या हुआ है, अभी x में है 1, फिर हमारा x में इंक्रीमेंट हुआ है तो हुआ है 2। ठीक है, अभी x में 1 इंक्रीमेंट हुआ है तो हो गया 2। तो अभी क्या है, x में 2 है, तो यहाँ पर हमारा कंडीशन चेक हुआ है, 2 ग्रेटर देन 5, ये कंडीशन फॉल्स है। 2 बड़ा है 5 से, ये कंडीशन फॉल्स है। तो हमारा ये ब्लॉक ऑफ कोड क्या होगा, जब फॉल्स हो जाएगा तो प्रोग्राम का कंट्रोल ऊपर नहीं जाएगा। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जब फॉल्स होगा तो नहीं जाएगा, ट्रू होगा तो जाएगा। तब हमारा प्रोग्राम के यहाँ से क्या होगा, टर्मिनेट होके आगे का जो स्टेटमेंट है ये प्रिंट हुआ है, जैसा कि यहाँ आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे हमारा करता है डू और व्हाइल वर्क। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है। अगर कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैंने बहुत ही आसान टर्म में आपको डू व्हाइल समझाने की कोशिश की है। ठीक है, हैव अ नाइस डे, जय हिंद।